हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, अब सुबह सुबह की बात है और काम तो अपना चल ही रहा है। मैं यहाँ किचन में आई हूँ अपना काम करने के लिए। मेरे काम ऐसे पढ़ाई हो कुछ भी हो, लेकिन अपने काम ख़त्म नहीं होते, तो वही करने आई थी। अभी पता ऊपर से इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी यार। यहाँ पर शायद ये जो OTS होता है ना, यहाँ पर एक कोई सी चिड़िया है, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है। वो भी बंद हो गई है। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया वो बंद हो गई, वरना मैं तुम लोगों को ज़रूर सुनाती उसकी आवाज़। तो मैं पहले अपना किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। मुझे तुम लोगों से एक बात बतानी है कि यार, लड़की होना कितना टफ होता है ना। क्या बात कर रहे हैं? मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही, दूसरा कुछ और मत सोचना। मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रही, लड़कों का सही होता है, सीधे उठे, मुँह धुला है, बाल यूँ किए, ख़त्म। और भाई, लड़की हो तो सेम चीज़ें करोगे, लेकिन उसके बाद तुमको अपने ठीक से बाल बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं तो बना भी नहीं पाती हूँ। मैं तो हमेशा तुम मुझे बाहर बहुत ज़्यादा फुल ऑन रेडी भी देखोगे तो मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि आई डोंट लाइक कि बालों में मैं कुछ कर लूँ और जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द हो। मेरा मन करता है तब बाल खोल लेती हूँ मैं। अलग ही मुझ में पागलपन है। बट दूसरी भी कई सारी चीज़ें होती है जिसके लिए लड़के एकदम यू किए और रेडी, बट अपन नहीं कर सकते। तो रहने दो फिर। बाकी मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, बढ़िया है, जियो अपना, अच्छा जीवन मिला है। असंभव! पता नहीं मेरा घर कब ऊपर का कंप्लीट होगा। मेरे को इतनी इरिटेशन होने लग गई है अब तो, क्योंकि इतना, मैं तुम लोगों को बताऊंगी, इतना कल साफ सफाई हुई है भाई मेरे घर, मतलब मेरी बहन ने की हो। नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तुम लोगों को तो पता नहीं थी कि उसने साफ सफाई की, मतलब उसने कल काम किया। और काम करने के साथ साथ एक और काम किया उसने, वो रूम फ्रेशनर की इतनी बड़ी कांच की बॉटल आती है, फोड़ दी दीदी ने। उसने बॉटल फोड़ दी है, खुद आके कह रही है आवाज़ नहीं आई है वो, और मुझे पता है कि उसी से गिरी है। ड्रेसिंग कांच पे रखी हुई थी और वो पूरी कांच की थी, फूट गई पूरे रूम में। अब कल से इतना हेडेक हो रहा है क्योंकि वो पूरे रूम में वही खुशबू, क्योंकि वो फैल गया था रूम में, इतनी ज़्यादा उसकी फ्रेगरेंस आ रही है कि अब इतना सिर चढ़ गया है कि अब मैं कहाँ से उसको ठीक करूँ। पंखे चालू करके उसकी स्मेल निकाल दी है, धूप बत्ती लगा दी है, और भी कपूर लगा दिया है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर दी है कि अब एटलीस्ट अब थोड़ा बेटर लगे। कुछ पड़ा ही नहीं जा रहा है भाई, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? क्या करूं मैं, मर जाऊं? रोना भी आ रहा है कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। पता नहीं क्यों यार, इतने सालों से इतना पढ़ चुकी हूँ कि अब ऐसा लगता है कि बस मुझे कोई कॉपी, इन सारी कॉपी किताबों से बख्श दे दो। नहीं हो पा रहा मुझसे, इसलिए। आई आवाज़ आई? तुम लोगों को आवाज़ सुनाने के लिए मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो दिख नहीं रही है क्योंकि ऊपर कुछ रखा हुआ है। कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है ना। A few moments later. मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी बना लूँ, और इसका जो सूप है इससे थोड़ा कम से कम गला ठीक रहे। गला ख़राब इन द सेंस कि कुछ गरम गरम खाऊंगी तो सही रहेगा, इसलिए ये मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया है। वाह दीदी, वाह दीदी। क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। 2 hours later. पता नहीं क्या, मुझे ही ऐसा लग रहा है क्या यहाँ पर। ये जब से इसकी बाउंड्री बनी है, मतलब ऐसा छोटा लगना चाहिए, लेकिन मेरे को ये टावर ज़्यादा बड़ा लग रहा है बाउंड्री होने के बाद। सही लग रहा है थोड़ा सा, बताती हूँ तुम लोगों को, देखो बढ़िया लग रहा है यार। और हाँ चलो, तुमको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ढलान के लिए इसको बराबर कर रहे हैं, ये मैं बता रही हूँ। देखो ये बड़ा बड़ा सा लग रहा है अब ये टावर। आज मैंने मेरी कज़न से बात की और फिर उसको मैंने कहा था कि क्या कर रही है, तो उसने बोला था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने बोला ब्लॉगिंग कर रही है, तो फिर उसने मुझे एक वीडियो भेजी, ब्लॉगिंग इन द सेंस की कुछ नहीं, फालतू बातें कर रही थी। Meanwhile. ये एरोप्लेन, हम यहाँ आधे घंटे से बैठे हैं और इसके यहीं कि यहीं 3 राउंड हो चुके हैं। पता नहीं क्या कर रहा है ये, गोल राउंड ले रहा है या फिर कोई है जो बोल रहा है आज तेरा भाई चलाएगा एरोप्लेन। तो हम बैठे जब से ये तीसरी बार घूम रहा है, तो जो हम बताते हैं। देखो हो जा रहा है, देखो गाइस ये फिर से आ गया है, ये इसका चौथा राउंड है। किसी
किसी ने मांग ली होगी भाई मेरे को 2 राउंड दे दे। 1 hour later. है तो ये एमपी पुलिस से है तो ये एमपी पुलिस से, लेकिन फेस तो ऐसा कवर करके रखा है कि 3 कौन से क्या डायलॉग था यार, 11 मुल्कों की पुलिस इसी चोर को ढूंढ रही है। मतलब इतनी अच्छी शक्ल है कि पूरा मुंह ही छुपाना पड़ रहा है। मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझसे कुछ सवाल नहीं हो पा रहे, मेरे से मेथड्स याद नहीं हो रही है, तो इसने बोला अरे मेथड, तो बोले कौन सी, तो मैंने बोला इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स में कोई याद नहीं हो रही है, तो इसने बोला मैं समझाती हूँ। समझा तो कैसे समझा रही थी थोड़ा क्या पहले क्या इंडक्टिव और डिडक्टिव जो समझा सके। डिडक्टिव मेथड जो होती है लाइक मैं एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में वो होता है जैसे कि कोई सी बाइक ली अपन ने, ठीक है। इसमें जाते हैं हम जनरल टू पर्टिकुलर, बोले तो जनरल क्राइटेरिया को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में डिडक्ट करना, बोले तो जैसे कि अपनी बाइक है, अब बाइक सब अपना गाड़ी अलग अलग तरीके से चलाते हैं, लेकिन एक अपने को पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो अपन उसका एवरेज निकालते हैं और फिर अपने को शोरूम वाले बताते हैं कि तुमको ये एवरेज देगी गाड़ी, तो वो है पर्टिकुलर। लेकिन ये मशीन पे है, एक मशीन के बिहाफ में निकल रही है। लेकिन एक इंडक्टिव ऐसा है कि टेंड्स टू पर्टिकुलर टू जनरल, ये पर्टिकुलर पे एक इंसान, अब इसमें ये डिफरेंस है कि इसका एवरेज अलग अलग इंसान अपने चलाने के डिपेंड करता है, तो वो है जनरल पर्टिकुलर टू जनरल। इसका एवरेज दुकान वाले ने बताया, शोरूम वाले ने बताया है कितना देगी, 50 देगी, लेकिन ये डिपेंड करता है चलाने वाले पे कि वो पर्टिकुलर को किस हिसाब से चलाएगा, तो ये जो आता है ये होता है इंडक्टिव। सो दैट्स द आंसर। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तू स्मार्ट आंसर देने के लिए फनी कहाँ से आएगा? मैं वही बोल रही हूँ। जानने की और अगर ये सही नहीं निकला तो लोग स्पेशल ढूंढ आप निकालेंगे। सर्च करिए। समझ नहीं आया तुमको? नहीं समझ गया मैं। नहीं 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 इंडक्टिव एक ऑथेंटिक अरे है, नहीं। सभी के लिए सभी जनरलाइजेशन। यार चश्मा लगाने वाले पे मत जाया करो, कुछ भी ज्ञान बांट देते हैं, तुम मान लिया करोगे ये यार। सब्जेक्टिव होता है इंडक्टिव। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। इसको ही बोलते हैं नेटवर्क और मार्केटिंग, इसमें बड़ी सभी बड़ी का बातें एक करवा लो। मॉरल ट्रुथ होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। कल सुबह 9 बजे आ जाना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। मुझे आइएगा, आपको अपनी जिंदगी बदलनी होती आपके पास पहले क्या था और अब क्या है? पहले आपके पास साइकिल थी और अब कौन सी कार है आपके पास? है। BMW। इधर तो नहीं खड़ी करी कहीं कार लेनी सुनीता पड़ी जी को पहचानते हो आप, जो अंबानी जी से मिली थी? हाँ मैं नहीं पहचानती। अबे साले नहीं पहचानता। वही बनने वाले हो आप। एकदम सन्नाटा हो रखा है क्योंकि ऑलमोस्ट 11:15 बज चुकी है। तो यहाँ पर प्लानिंग चल रही है ये तो और मोना की- की कमी में पूरी कर रहे हैं। वंस मोर मोना कुछ कहना चाहते हैं आपको? यहाँ पर हम प्लानिंग कर रहे हैं हम्म, और थोड़ी सी एक्टिंग में खराब कर रहा हूँ। ये मोना का एक्सेंट यूज करते हुए कर्सिव राइटिंग। आई एम सॉरी बाबू। कहाँ है? जल्दी अरे कहाँ है? कहाँ? देख तीतर है शायद। कहाँ? नीचे जाना पड़ेगा, मैं नीचे जाती हूँ। जाएगा इसी जूम कर। अरे आईफोन है ना, जूम कर दूँ। जंगली जानवरों को देख। गजब बेइज्जती है। क्यों बोले तो इग्नोर करता है वो भी। कर चुका। रिया यही मिली थी हमको। आपने वो देखा हो एक वंस मोर टीयर फाइल्स टाइप, तो ये हम जब भी देखते हैं हमको यही लगता है। तो गैस भाई नहीं कल मिलेंगे, कल आज नहीं। अरे कल यार, अरे नहीं यार। तो गाइस आ गए हैं हम घर। वैसे तो दीदी की एग्जाम है, दीदी को पढ़ना था, लेकिन दीदी ने आज किया है चिल अपने दोस्तों के साथ। वेरी गुड। और अब वापस इसी दुख दर्द के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत मस्ती कर ली है, तो मिलते हैं कल। स्टे ट्यून गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। करो यार, प्लीज़ करो। एग्ज़ाम के बाद दीदी बहुत अच्छा करेगी, आई प्रॉमिस। अब फिर कर दिया है तो निभाना पड़ेगा। बाय बाय।